हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। HCF का मतलब क्या है, तो उसे जानने से पहले हमको फैक्टर्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज फैक्टर? अगर हमको फैक्टर का मतलब पता चल जाएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलना कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर? फैक्टर क्या होता है? लेट्स एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लीजिए। लेट्स 12। ये हमारा एक नंबर 12। 12 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12। 1 इंटू 12 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं लिख सकते। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4, इतना ही हमको नंबर मिलेगा, जिसे मल्टीप्लाई करने से हमको 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये जो हमको मिला 1 इंटू 12 और 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, all these are the factors of 12। ये सब 12 का फैक्टर होता है। मीन्स 12 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1, 2, 3, 4, 6 and 12। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 6 number of factor। 12 has 6 number of factors। So 12 का इतना ही फैक्टर्स मिलेगा। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज द नंबर व्हिच डिवाइड्स कंप्लीटली। मीन्स ये जो नंबर हमको मिला है, इसमें अगर हम 12 को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इट डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली। फैक्टर्स आर द नंबर्स व्हिच डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली। एक नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो उसे हम फैक्टर्स कहेंगे। देखिए 12 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 12 एड 0, कंप्लीटली ये डिविजिबल होता है। अगर 2 में डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। ऐसे 12 का इतना ही हमको फैक्टर मिलेगा। क्लियर? Similarly, let another example, 18। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 18, it can be written as 1 into 18, 2 into 9, 9 2 जा 18 और 3 6 जा 18, इतना ही लिख सकते हैं। 18 को हम 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6, इतना ही लिख सकते हैं। तो 18 का फैक्टर्स आ गया 1, 2, 3, 6, 9 and 18। These are the factors of 18। These are the factors of 18।
Clear? Means 18 is divisible by 1, 2, 3, 6, 9 and 18 completely. 18 ये सारे नंबर्स में अगर डिवाइड करेंगे 18 को तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो ये सब 18 का फैक्टर्स। इसमें से लेट 12 और 18 ये दोनों नंबर, इसमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आता है? देखिए 1 यहाँ, इधर भी 1 आता है, इधर 2, इधर भी 2 आता है, यहाँ 3, यहाँ भी 3 आता है, यहाँ 6 एंड यहाँ 6 आता है। इतना ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। 12 एंड 18 का कॉमन फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6। ओके, एनी डाउट? आपको ये पता चल गया 12 और 18 का कॉमन फैक्टर इतना ही हमको मिल रहा है। तो इसमें से देखिए हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 1, 2, 3 एंड 6। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 6। ये 6 होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1, 2, 3 एंड 6 में से हाईएस्ट फैक्टर होता है 6। तो 12 एंड 18 का एचसीएफ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 6। क्लियर? वी कैन फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजिंग द नंबर। अगर हम नंबर्स का फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करेंगे, वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। क्लियर? तो हम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। लेट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ find the HCF of 204 1190 and 1445। हमको दिया गया है 204, 1190, 1445 इन तीनों का एचसीएफ निकालना। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? हम इसे फर्स्ट फैक्टराइज करेंगे। 204 का फैक्टर निकालेंगे। 204 का फैक्टर्स 2, 2 1 जा 2 and 0 we get 2, 2, 2 5 जा 10 and 1, 3, 3 1 जा 3, 4 5 21, 3 7 जा 21। तो हमको मिला 17, 17 1 जा 17, 2 2 3 17। 204 का फैक्टर हमको मिला 2 into 2 into 3 into 17। ओके, 204 का फैक्टर हमको मिला 2 into 2 into 3 into 17। Similarly, we have to find the factors of 1190। 1190 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। दो में ये 2 5 जा 10, 19 2 8 जा 16, सॉरी 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10, again 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 and 4 45, 5 9 जा 45, again 7 7 1 जा 7, we get 4 49, 7 7 जा 49 and 17 17 1 जा
17. So 2, 5, 7 and 17. 1, 1, 9, 0. इसका फैक्टर आ गया 2, 5, 7 and 17. Okay. Next, next we have to find the factors of 1, 4, 4, 5. इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे 5 में डिविजन होगा 5 2 जा 10 4 44 5 8 जा 40 एंड 45 5 9 जा 45 ये आ गया 289. अगर इसे हम 17 में डिवाइड करेंगे 17 1 जा 17 we get 11 and 9 17 7 जा 109. So 1 4 4 5 इसका फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 17 इंटू 17. क्लियर? हमको इतना ही मिला. तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको चूज करना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए एक ही है, वो है 17 इन ईच केस. तीनों में से हमको मिला 17. सो HCF इज 17. ऐसे हम फैक्टराइजेशन निकाल कर सकते हैं. और इसका दूसरा मेथड डिवीजन मेथड, उसमें से भी हम HCF निकाल सकते हैं. Question number 2. Question number 2. Find the HCF of 2 to the power 2, 3 to the power 3, 5 to the power 5, 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 2 and 7, 2 to the power 4, 3 to the power 4 into 5 into 7 to the power 2 into 11. हमको इन तीन नंबर का HCF निकालना है. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो देखिए हमको देखना पड़ेगा जो मैक्सिमम पावर कितना जा सकता है. तो इसमें से अगर हम HCF निकालेंगे मैक्सिमम कितना जाएगा. यहाँ देखिए 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. तो मैक्सिमम काट करेंगे 2 to the power 2. So we will get 2 to the power 2. क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते. 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. ये तीनों में से मैक्सिमम जाएगा 2 to the power 2. Similarly here 3 to the power 3, 3 to the power 2 and 3 to the power 4. मैक्सिमम जाएगा 3 to the power 2. 3 to the power 2. इसमें से 5 to the power 2, 5 to the power 5. तो मैक्सिमम जा सकता है 5. और 7 यहाँ नहीं है. अगर इन दोनों में 7 है तो यहाँ 7 नहीं है. 11 इन दोनों में से नहीं है तो 7 और 11 नहीं जा सकता. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. HCF ऑफ इन दोनों का HCF का वैल्यू 2 to the power 2, 3 to the power 2 and 5. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 4 into 27 into 3125, 8 into 9 into 25 into 7, 16 into 81 into 5 into 49। हमको ये 3 नंबर दिया गया है, इन तीनों का HCF निकालना है। 4 into 27 into 3125, ये एक नंबर गिवन, another is given 8 into 9 into 25 into 7, ये हमको दिया गया है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर गिवन 16 into 81 into 5 into 49। इन तीनों का HCF निकालना है, तो हम इन तीनों का HCF निकालेंगे। कैसे? मैक्सिमम देखेंगे कितना कट जाएगा। 4, 8 and 16, इन तीनों में से मैक्सिमम हम देखेंगे। 4 में से 8 कट जाएगा, 16 कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 जा 16। तो हमारा मैक्सिमम HCF मिलेगा हमको। HCF इक्वल टू फर्स्ट हमको मिलेगा 4। इसमें से देखिए 27, 9 and 18 गिवन। 9 is divisible, 81 is divisible by 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, so maximum we will get 9। इस पर देखिए 3 1 2 5 and 25 and 5, इन दोनों 5 से डिविजिबल है, तो मैक्सिमम we get 5। तो ये हो गया हमारा HCF। 7 and 49 अगर इन दोनों में से है, लेकिन फर्स्ट नंबर में नहीं है, तो इसलिए हम 7 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो HCF विल बी 4 into 5, 20 into 9, 20 into 9 that is 180। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, हम ऐसे निकल सकते हैं HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ 1/2, 3/4 and 4/5। देखिए पहले हम जो नंबर का HCF निकाला है वो होल नंबर था, नेचुरल नंबर था, लेकिन यहाँ हमको फ्रैक्शन का HCF निकालना है। फ्रैक्शन का HCF निकालने का एक फॉर्मूला है, वो होता है HCF of the numerator divided by LCM of the denominator। ये हमारा फॉर्मूला। फ्रैक्शंस का HCF निकालने का फॉर्मूला HCF ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ द डिनोमिनेटर। तो हमको दिया गया है 1/2, 3/4 एंड 4/5। तो हमारा आंसर आ जाएगा HCF ऑफ न्यूमरेटर 1, 3 एंड 4। इन तीनों का HCF निकालना है।
डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5। 1, 3, 4 इन तीनों का एचसीएफ हमको मिलेगा 1, क्योंकि इसमें से कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है 1, 3 एंड 4 का, तो हमको एचसीएफ मिलेगा 1, 2 एंड 4। 2 इज डिविजिबल बाय 4, सो 4 into 5, दैट मीन्स एलसीएम हमको मिलेगा 20। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4 एंड 4/5 इज 1/2। ओके, क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Questions number 5. Find the HCF of 3/4, 5/6 and 6/7. Similar question. Find the HCF of 3/4, 5/6 and 6/7. इन तीनों का HCF निकलना है। फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला जो हम अभी डिस्कस किए हैं, एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। हमको एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर निकालना है, डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर निकालना है। तो यहाँ हमारा न्यूमरेटर HCF of numerator means 3, 5 and 6 divided by LCM of denominator means 4, 6 and 7। 3, 5 and 6 ये तीनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहा है, that means HCF is 1 divided by LCM। देखिए 4 and 6 इनका एलसीएम हो जाएगा 12 इंटू ये हो जाएगा 7, 12 7 जा 84। ये आ जाएगा हमारा आंसर 1/84। ऐसे हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the HCF of 0.54, 1.8 and 7.2। देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.54, 1.8 एंड 7.2। ये डेसिमल में दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चंस था फ्रैक्शंस में, सिंपल फ्रैक्शंस में, अभी दिया गया है डेसिमल में। डेसिमल का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 54/100, ये आ जाएगा 18/10 एंड ये आ जाएगा 72/10। देखिए हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ये आ जाएगा 54/100, ये आ जाएगा 18/100, ये आ जाएगा 72/100। न्यूमरेटर यहाँ 100, यहाँ 10, यहाँ 10। तो हम न्यूमरेटर को इक्वल करेंगे। कैसे, ये कांस्टेंट रह जाएगा 54/100। अगर 18/10 को हम 18/10, अगर हम 10 को 100 करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी एक 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 180/100। सिमिलरली 72/10, अगर हम इसे 100 करेंगे तो
न्यूमरेटर में भी एक जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया 720/100। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट आ गया। हमारा फॉर्मूला था HCF ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ द डिनोमिनेटर। फॉर्मूला HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। हमको ये निकालना है। HCF ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 54, 180 एंड 720। इन तीनों का HCF निकालना है। और LCM ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में तो 100 हर जगह 100 होता है, तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 100। तो HCF जो 54, 180, 180 एंड 720, इन तीनों का HCF हमको क्या मिलेगा? देखिए 18 में से ये कट जाएगा, 18 1 जा 8 एंड 0, 18 में ये भी कट जाएगा, 18 4 जा 722 एंड 0, 18 3 जा 54। दैट मीन्स HCF फाइनल HCF we will get, न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 18, ये 18 में कट जाएगा। ऑल थ्री नंबर्स divisible by 18, so HCF is 18 divided by 100। इसको हम अगर डेसिमल करेंगे ये आ जाएगा 0.18। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो हम फ्रैक्शंस, डेसिमल और होल और नेचुरल नंबर, इन तीनों का कैसे HCF निकालना, ये तीनों का फॉर्मूला और प्रोसेस डिस्कशन कर चुके हैं। HCF के रिलेटेड और मोर क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमको नेक्स्ट क्लास को आना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एट लीस्ट टू गेट द notification instantly. Okay, thank you.